कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 पार्ट 4 दिनांक 11 सितंबर 2020। आप सबके लिए मंगलमय हो। हम पाठ 4 हमारा चल रहा था, उसमें हमने पूरे पाठ के सारे सारांश हमने पढ़े और लिखे भी होंगे और आपने याद भी किया, किताब में से रीडिंग भी की होगी आपने। कुछ बीच के प्रश्न हैं, कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। आज की वीडियो में आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? सबसे प्राचीन वेद का नाम, अब इसको प्रश्न आप बढ़ा सकते हो कि सबसे प्राचीन वेद का क्या नाम है, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे ऋग्वेद। क्या लिखेंगे? ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न आता है, वैदिक काल के 3 महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? वैदिक काल के 3 महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? तो वह है अग्नि, इंद्र और सोम, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 3 देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। तीसरा प्रश्न है, इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव किस नदी के किनारे? अब ये प्रश्न चिन्ह बना दूं उसका मैं, तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है घोड़ नदी। कौन सी नदी है? घोड़ नदी, इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद में कितने सूक्त या प्रार्थनाएं हैं? आपको पता है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई है उनको नाम दिया गया है सूक्त। क्या बोला गया उनको? सूक्त। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई और ऋग्वेद में कितने सूक्त या प्रार्थनाएं हैं? इसका उत्तर है, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले की गई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा सूक्त है, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रश्न नंबर 5, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद की है, उत्तर है इसका, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। अभी आप जानते हो प्राक क्या है? तो इसका मतलब पहले। प्राक का मतलब होता है पहले, यानी संस्कृत जो थी अपनी सबसे पहली, वो संस्कृत, उसे कहा गया वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तो आपके ध्यान में आ गया कि आप सोचोगे प्राक लिखा है तो क्या है, तो इसका मतलब पहले होता है। आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? हम जो किताबें आज पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय की जो किताबें हैं वो हम पढ़ते हैं, तो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? तो देखिए इसका उत्तर, आज हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है, वो हाथ से लिखी गई है, उसके बाद उनको छापा गया है प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। वहीं 3500 वर्ष पहले पुराने ऋग्वेदों का उच्चारण किया जाता था। जो ऋग्वेद थे वो छपे हुए नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ किससे था? उच्चारण होता था, बोला जाता था और उन्हें सुना जाता था, यानी बोलकर और सुनकर अपने दिमाग के कंप्यूटर में फीड किया जाता था। न हाथ से लिखा जाता था, न छपाई की जाती थी। तो अब आप सुनो, आप ये समझो कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप उसको सुन रहे हो, तो जैसे मैं बोल रहा हूं वो आपको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ याद हो जाए। उस समय ऋग्वेद की एक भाषा थी जब न कोई लिखाई थी, न कोई छपाई थी, सिर्फ सुनना और बोलना, यही काम था और उसी से ही इन वेदों की रचना हो गई। तो आप समझो कि उस समय स्मरण शक्ति कितनी तेज होगी। जो पढ़ने वाले छात्र थे, शिष्य थे उस समय, और गुरु की स्मरण शक्ति कितनी तेज होगी कि वो बोले जा रहा है और शिष्य सुने जा रहा है और बाद में उन शिष्यों ने उनको लिख दिया और छाप दिया। इसका मतलब आप जानते हो स्मरण शक्ति कितनी तेज होगी। तो हमें भी आज ऋग्वेद के जमाने में जाना है और अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। अगला प्रश्न आता है, किन लोगों ने स्वयं को आर्य कहा? किन लोगों ने स्वयं को आर्य कहा? तो जिन लोगों ने ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लिखी, जिन लोगों ने ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लिखी, वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे कि हम आर्य हैं। तो हमें पता चला कि जिन्होंने ऋग्वेद लिखा तो वो उस समय अपने आप को क्या मानते थे? आर्य मानते थे। तो इस तरह मैंने कुछ प्रश्न, सारे प्रश्न नहीं के, कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखकर आपको बताने और समझाने का प्रयास किया, क्योंकि आप पुस्तक पढ़ करके उसमें से प्रश्न बनाइए। छोटे छोटे प्रश्न ना हो, जैसे ये प्रश्न आया मैंने, सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद, उसके सामने आप उत्तर लिख दो, 1 शब्द का, 2 शब्द का, 3 शब्द का। तो आपको जब आप एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक पंक्ति पढ़ोगे, उसमें से छोटे छोटे प्रश्नों को बनाइए, लिखिए और उनको याद कीजिए। तो छोटे प्रश्न आपको जल्दी याद होंगे। छोटे प्रश्नों से फिर आपका बहुत बड़ा संग्रह बन जाएगा
चाहे 4-5 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न का बनाया जाए तो आप उन 5 प्रश्नों के उत्तर एक साथ एक में लिख देंगे तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इस तरह से आपको ऐसे प्रश्न बनाने, लिखने और याद करने। फिर अगला पार्ट अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।